नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए बिहार में किस किस तरीके का गंदा खेल हो रहा है। हकमारी हो रही है, गरीबों की हकमारी हो रही है, ओबीसी में गरीब परिवारों की हकमारी हो रही है, गरीब काबिलों की, जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, जिन्हें दाखिला मिलना चाहिए, उनके हक की हकमारी हो रही है। और व्यवस्था किस तरीके से सरी हुई है कि बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं और कौन कौन बना रहे हैं, आपको जानकर हैरत होगी। देखिए हंगामा बढ़ चुका है और अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। हम चर्चा कर रहे हैं एम्स पटना के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बारे में। डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल पटना के एम्स के कार्यकारी निदेशक तो हैं ही, इनका कद कितना बड़ा यह आप समझ सकते हैं। ये गोरखपुर के एम्स के निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं। इनकी पत्नी प्रभाती पाल पुडुचेरी में जिपमेर की प्रोफेसर है और फिर भी इनका बेटा यह दावा करता है, दावा किया, दाखिला लिया, भर्ती हुआ कि हम नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी में हैं, मतलब हम गरीब हैं, हम क्रीमी लेयर नहीं हैं। और पटना के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने सर्टिफिकेट भी बना दिया, पटना का स्थायी पता दिखा दिया, जबकि ये रहने वाले उड़ीसा के बालासोर के हैं। तो ये हकमारी, देखिए मसला क्या है। मसला यह है कि डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बेटे हैं डॉक्टर ओरो प्रकाश पाल। अब तो भांडा फूट चुका है। ये भर्ती हुए गोरखपुर में माइक्रोबायोलॉजी के पीजी कोर्स में, और जानते हैं कैसे भर्ती हो गए? ये क्रीमी लेयर, क्योंकि भारत सरकार की नियमावली कहती है, डीओपीटी का रूल्स कहता है कि ये ए श्रेणी के प्राधिकारी हैं, पति पत्नी दोनों हैं। इनकी आय कितनी है? सालाना आय पति पत्नी दोनों की मिला दें तो करीब 80 लाख रुपए पहुंच सकती है। सच तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ही बताएंगे। तो ये किसी भी मानदंड के हिसाब से नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन इनके बेटे ने सर्टिफिकेट हासिल किया पटना के दानापुर से कि नॉन क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी और ओबीसी में गरीब, इसलिए हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो पिताजी एम्स गोरखपुर के डायरेक्टर के प्रभार में थे ही, बेटा भर्ती हो गया, भर्ती मिल गई माइक्रोबायोलॉजी के पीजी कोर्स में। जब बाबेला हुआ, हंगामा खड़ा हुआ, 4 दिनों के भीतर ही 30 अगस्त 2024 को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह बेईमानी कहां से पैदा हुई, कैसे पटना में फर्जी सर्टिफिकेट बन गया। जो पटना में फर्जी सर्टिफिकेट बना उसमें इनका पता दिखाया गया डायरेक्टर्स बंगलो। क्यों स्थायी पता छुपा लिया गया? क्यों उड़ीसा के बालासोर का? क्यों नहीं बताया गया कि पिता की आय इतनी है, माता की आय इतनी है? यदि आय बताई गई होती तो क्या ये नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में आते? नहीं आते। अब देखिए जवाब नहीं है इनके पास, मुंह छुपाए घूम रहे हैं लोग। गोरखपुर में हंगामा खड़ा है और पटना में पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। जांच कीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को भी शिकायत की गई है। और इतना ही नहीं, सिर्फ बेटे का मसला नहीं है। देखिए इनकी बेटी हैं डॉक्टर ओरो प्रजना पाल, जो एफएमटी डिपार्टमेंट एम्स पटना में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर भर्ती की गई और इसमें भी ओबीसी सर्टिफिकेट का सहारा लिया गया। क्या पाप है?
डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, सत्य मानते हैं। आप अपने बेटे और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या दूसरों को, जो गरीब हैं, जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनका आरक्षण खा जाएंगे? और पटना में यह सर्टिफिकेट बन कैसे रहा, यह भी बड़ा सवाल है। तो इतना ही मसला नहीं है। हमें तो यह बात समझ में ही नहीं आती है कि बिहार आते हैं लोग और किस तरीके से भ्रष्ट रास्तों को तलाश लेते हैं और बिहार का सरकारी तंत्र उन्हें मदद भी पहुंचाता है। बेटे ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, गोरखपुर में, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बना कैसे, फर्जी सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे किया गया? क्योंकि यदि कोई डायरेक्टर इस तरीके का पाप उसका बेटा करेगा तो यह बड़ा पाप है। अब देखिए, एम्स पटना के डीन हैं डॉक्टर प्रेम कुमार साहब। इनके बेटे डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार, इनकी स्थायी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक के तौर पर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई। यहां भी खेल हुआ। इसकी शिकायत भी पटना के डीएम से की गई है, जांच की मांग की गई है, जांच भी होगी। लेकिन आपको बताएं कि जिस पद पर स्थायी नियुक्ति हुई है, वह पद जब रिक्त था, भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो यह सीट जो थी ओबीसी कैटेगरी की नहीं थी। ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट कौन सी थी? ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट सहायक प्राध्यापक की जगह सह प्राध्यापक की थी। 2 आवेदक भी आए थे। तो दोनों जो आवेदक आए, एप्लीकेंट, देखिए खेल कैसे होता है, इसको समझिएगा। जो शिकायत डीएम को की गई है, दोनों एप्लीकेंट को अयोग्य घोषित कर दिया गया कि आप सुटेबल नहीं हैं। और जब दोनों आवेदक अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो जो पोस्ट था उसे डाउनग्रेड कर दिया गया। मतलब सह प्राध्यापक की जगह सहायक प्राध्यापक। देखिए, मैं एम्स पटना को लेकर ऐसे भी चिंतित रहता हूं। कभी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि पटना एम्स में अच्छे डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते, कारण तमाम। लेकिन जो आ रहे हैं वो इस तरीके के भ्रष्टाचार में। तो जब पद को डाउनग्रेड कर दिया गया, सह प्राध्यापक की जगह सहायक प्राध्यापक, तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल, जिनका बेटा और बेटी दोनों फर्जी सर्टिफिकेट मामले में, तो ये डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल ही फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में है एम्स पटना में। तो सोचिए, मिली भगत, नेक्सस, और इस तरीके का खेला चल रहा है कि भाई किसी की नियुक्ति के लिए पद को डाउनग्रेड कीजिए, जो ओबीसी में नहीं है पद उसमें भर्ती कीजिए, इस तरीके का सर्टिफिकेट बनाइए। तो जब डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल के बेटे का नॉन क्रीमी कैटेगरी में सर्टिफिकेट बन सकता है, अब कोई डीएम साहब का बेटा बना ले, कोई एसपी साहब का बेटा बना ले। और नियम स्पष्ट है कि 40 साल से कम की उम्र में यदि आप सरकारी सेवा में ए कैटेगरी में आ गए हैं, तो फिर कहां आपको आरक्षण का लाभ मिलना है? तो ये बड़े लोग, बड़े तोप गरीबों का आरक्षण मार रहे हैं और सरकार के भ्रष्ट अधिकारी इसमें मददगार बने हुए हैं। जांच गंभीरता से होनी चाहिए। जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया, जिन्होंने दस्तखत किया एडीएम साहब, वे भी न बचें। और फिर जो लोग ऐसे इरादे पालते हैं, और फिर हम कह रहे हैं व्यापक जांच की जरूरत है। ऐसे और कितने सर्टिफिकेट बने होंगे यह किसी को पता नहीं, लेकिन हक किसका मारा गया? जो गरीब था, गरीब का हक अमीर ने हासिल कर लिया।
गरीब गरीब ही रह गया, पिछड़ा पिछड़ा ही रह गया, और पिछड़ा अमीर पिछड़ा गरीब पिछड़ा का हक मार रहा है। पूरी खबर की सच्चाई यही है। आपको इस बारे में हम आगे भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।